नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर अर्शी खोखर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मेडिसिन की जो पेन और इन्फ्लेमेशन को नेचुरल एंजाइम से कंट्रोल करते हैं और हीलिंग को प्रमोट करती है। डिस्परजाइम टैबलेट 10 ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन टैबलेट है। अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ब्रेन्स, स्ट्रेन्स या फिर पोस्ट ऑपरेटिव स्वेलिंग है तो ये टैबलेट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। डिस्परजाइम टैबलेट 10 में 3 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ब्रोमेलिन 180 mg, ट्रिप्सिन 96 mg और ल्यूटोसाइड ट्राइहाइड्रेट 200 mg। ब्रोमेलिन पाइनएप्पल के जूस और स्टेम से एक नेचुरल एंजाइम है जो पेन रिलीविंग और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज को रखता है। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है और हेल्दी टिश्यू का ग्रोथ प्रमोट करता है। ल्यूटोसाइड, जिसे हम ल्यूटीन भी कहते हैं, एक प्लांट पिगमेंट है जो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स प्रोवाइड करता है। ये तीनों मिलके एक सिनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, मतलब इन्फ्लेमेशन कम होता है, स्वेलिंग रिड्यूस होता है, हीलिंग स्पीड बढ़ जाती है और मोबिलिटी इंप्रूव होती है। यदि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसे हम एज रिलेटेड जॉइंट वियर और पेन कहते हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस यानी कि क्रॉनिक जॉइंट इन्फ्लेमेशन, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस यानी कि आपके स्पाइन की इन्फ्लेमेशन, ब्रेन जिसे हम लिगामेंट इंजरीज या फिर ट्विस्टिंग इंजरीज के नाम से जानते हैं, मसल में कोई स्ट्रेन या फिर टियर होना, पोस्ट ऑपरेटिव इन्फ्लेमेशन यानी कि सर्जरी के बाद की स्वेलिंग और पेन, पोस्ट इंजरी रिकवरी यानी कि एक्सीडेंट या फॉल के बाद की कोई इन्फ्लेमेशन, जॉइंट स्टिफनेस यानी कि लिमिटेड मोबिलिटी और डिस्कम्फर्ट, या फिर कोई भी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी जैसे कि मसल, टेंडन, लिगामेंट का कोई भी डैमेज। कुछ लोगों को माइल्ड साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, स्टोमक अपसेट, डायरिया, रैश या फिर माउथ सोर्स। ये जनरली टेम्पररी होते हैं और बॉडी एडजस्ट कर लेती है। इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। टैबलेट को पूरे ग्लास पानी के साथ निगल लें। एज अ होल टैबलेट को कभी भी च्यू या क्रश या ब्रेक नहीं करना। यूजुअली रात को सोने से पहले लेना बेस्ट है। खाने के साथ या बिना खाए दोनों चल सकता है। डॉक्टर के प्रिस्क्राइब डोज को फॉलो करें। कोर्स हमेशा कंप्लीट करें, बीच में नहीं छोड़ना है। यूजुअली एक टैबलेट डेली रात को सोने से पहले, अडल्ट्स और 15 साल से बड़े बच्चों के। डॉक्टर के एडवाइस के मुताबिक डोज एडजस्टमेंट हो सकता है बेस्ड ऑन द कंडीशन सिवियरिटी। रेगुलर यूज के लिए बेस्ट रिजल्ट एटलीस्ट 2 to 3 वीक कंसिस्टेंट यूज करना है। यदि आपका कोई डोज मिस हो जाए तो याद आते ही लें, लेकिन अगर नेक्स्ट डोज का टाइम आ गया हो तो स्किप कर दें। डबल डोज कभी भी नहीं लेनी है। ओवरडोजिंग के केसेस में आपको हेडेक, एब्डोमिनल पेन या फिर डिजीनेस फील हो सकता है। यदि ऐसा हो तो तुरंत डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें या फिर हॉस्पिटल जाएं। ये टैबलेट एंजाइम के कॉम्बिनेशन से बना है, इसीलिए कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस जरूरी हैं। पाइनएप्पल, लेटेक्स या रागवीड से एलर्जी हो तो ये टैबलेट नहीं लें। ब्रोमेलिन रिएक्शन हो सकती है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की हिस्ट्री हो या फिर कोई भी ब्लीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम तो भी कॉशन जरूरी है। ब्लड थिनिंग मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में डॉक्टर से कंसल्टेशन मैंडेटरी है। यदि आपको लिवर प्रॉब्लम या फिर किडनी की कोई भी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से अवश्य कंसल्ट करें। इसमें डोज एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपको डायबिटीज है तो ल्यूटोसाइड ब्लड शुगर लेवल्स को अफेक्ट कर सकता है, तो ब्लड शुगर मॉनिटरिंग अवश्य करते रहें। अल्कोहल अवॉइड करें, जीआई ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ सकता है। ड्राइविंग या फिर हेवी मशीनरी एक्सेस ना करें क्योंकि डिजीनेस या फिर विजन चेंज हो सकता है। चिल्ड्रन अंडर 15 ईयर्स को डॉक्टर के सुपरविजन में ही ये दवाई लेनी चाहिए। ओल्डर पेशेंट्स विच आर 65 ईयर्स प्लस, उनके साइड इफेक्ट्स के रिस्क ज्यादा है, तो डॉक्टर की गाइडेंस प्रॉपर जरूरी है। जैसे कि इसे हमेशा कूल और ड्राई प्लेस में ही स्टोर करके रखें। डायरेक्ट सनलाइट से प्रोटेक्ट करें, मॉइस्चर से बचाएं, बच्चों की रीत से दूर रखें। एक्सपायरी डेट चेक करें। एक्सपायर्ड मेडिसिन कभी भी यूज नहीं करनी चाहिए और इसे हमेशा ओरिजिनल कंटेनर में ही रखें। कुछ डाइट और लाइफस्टाइल टिप्स जो हेल्पफुल हो सकते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, लीन प्रोटीन रिच फूड्स दैट हैव ओमेगा 3 लाइक फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स, जो कि इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी वेजिटेबल्स जैसे कि ब्रोकली, स्पिनच या फिर केल काफी बेनिफिशियल है। रेगुलर एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, जेंटल वॉकिंग, योगा जॉइंट मोबिलिटी को इंप्रूव करते हैं। हाइड्रेशन, प्लेंटी ऑफ वाटर डाइजेशन और टिश्यू हीलिंग को सपोर्ट करता है। एडिक्वेट रेस्ट, 7 to 8 आवर्स स्लीप हीलिंग और रिकवरी में काफी हेल्पफुल है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में काफी मदद करते हैं। हेल्दी वेट जॉइंट्स की लोड को कम करता है। स्मोकिंग और अल्कोहल हमेशा अवॉइड करें क्योंकि ये ब्लीडिंग रिस्क को रिड्यूस करने में काफी मदद करता है। मैं हूं डॉक्टर अर्शी, मिलती हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और हेल्दी रहिए। ट्रूमेड, सही दवा सही दाम, घर बैठे। ट्रूमेड्स पेश करते हैं नो योर मेडिसिन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।